आज हम एमएस सेमेस्टर 1 हिंदी ऑनर्स सीसी 104 में क्या क्या क्वेश्चन आया है वह देखेंगे, जो कि आपका रांची यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन आपका है 23-25 सेशन का है, जिसमें आपका टोटल 3 घंटा दिया है 70 नंबर का। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 5 तक। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार में कृष्ण किसे संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं। कृष्ण आपको किसे संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं, तो इसका आंसर होगा उद्धव। उद्धव को आप कृष्ण गोपियों के पास ब्रज संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं, ब्रज गोपियों के पास। दूसरा नंबर का प्रश्न है ख नंबर, कबीर की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखी में आपका किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर है आपका दोहा छंद। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है कबीर की साखी में, आपका दोहा छंद का। तीसरा नंबर का प्रश्न है आपका, कबीर की भक्ति भावना किस प्रकार की है। कबीर की भक्ति भावना आपका सहज है, सहज भक्ति भावना है। घ नंबर का प्रश्न है आपका, नागमती वियोग खंड किस शैली में लिखा गया है। नागमती वियोग खंड आपका 12मासा शैली में लिखा गया है, 12मासा शैली आपका 12मासा शैली में आपका नागमती वियोग खंड लिखा गया है। अंग नंबर का प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो रामचरितमानस की भाषा आपका अवधी है, जिसका प्रकाशन वर्ष आपका 1574 ईस्वी में है। अब हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी एक लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ 2 प्रश्न है, इसमें आपको कोई एक प्रश्न में देना होगा। तो यह प्रश्न आपको सेमेस्टर 1 में पूछेगा, 104 पेपर में, सीसी 104 में, एमएस सेमेस्टर 1 हिंदी ऑनर्स 104 में रांची यूनिवर्सिटी का पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर वाला। पहला क्वेश्चन है, सूरदास की गोपियां सगुन भक्तिधारा के पक्षधार है, व्याख्या करें। यह आपको दूसरा में अथवा में है। सुंदरकांड के आधार पर हनुमान और सीता संवाद का वर्णन करें। सुंदरकांड में जो हनुमान और सीता का संवाद हुआ था, उसको आपको व्याख्या करना होगा। तीसरा नंबर, इसमें आपको किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देना होगा। 15 × 4 60 नंबर का है, एक प्रश्न 15 नंबर का है। तो 15 नंबर का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। कबीर की व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन करें। आपका कबीर दास का आपका व्यक्तिगत विशेषता का वर्णन करना होगा। ख नंबर में है, सूरदास की भक्ति भावनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सूरदास की भक्ति भावनाओं को आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना होगा। ग नंबर में है, विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारिक, सुधारण व्याख्या करें। जो विद्यापति है आपका भक्त कवि है या श्रृंगारिक, सुधारण व्याख्या करें। घ नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जो तुलसीदास का भक्ति भावना है, उसको आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना होगा। 4 तो प्रश्न हो गया। जो ये 3 है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यदि उसमें आपको यह आपका 7 प्रश्न में आपको किन्हीं 4 को ही बनाना होगा। इस सब पे यदि उधर सब नहीं सक रहे तो ये सब बना सकते हैं। अंग नंबर में है, रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो का स्थान निरूपित करें। उसके बाद 4 नंबर में है, मलिक मोहम्मद जैसी का निर्गुण काव्य में क्या स्थान है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। 6 नंबर में है, रामचरितमानस में सुंदरकांड का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जो रामचरितमानस में सुंदरकांड है, उसको आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना होगा। तो इसी के साथ आपका प्रश्न खत्म। टोटल आपका 70 नंबर का प्रश्न, 25-30 नंबर आपका मिड टर्म में होगा। टोटल 100 नंबर। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 104 हिंदी ऑनर्स।